हेलो दोस्तों। आज हम जो है हमारा व्यंजन उसका वर्गीकरण देखेंगे। स्वर का वर्गीकरण हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारा वर्ण है, वर्ण में जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहले हम घोष और अघोष, घोष यानी जो हमारी आवाज़ होती है उसके आधार पर कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, ये देखना है। फिर प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण कौन से हैं, कौन से महाप्राण हैं। तो देखते हैं जो हमारा वर्णमाला है ये लिखी हुई है। नीचे हम संयुक्त अक्षर भी लिख दे रहे हैं। क्षेत्रज्ञ जो है और एक स्रा, ये आपके चार संयुक्त अक्षर हैं। चारों किस किस से मिलकर बने हैं ये भी इधर हम बता दिए। तो अघोष कौन सा होता है? जो हमारा ये पहले शुरू के 5 अक्षर हैं, का से लेकर के प तक, का च ट त प, यहाँ तक जो है 25 वर्ण जो है, इनमें जो हमारा पहला और दूसरा है, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, पहला और दूसरा जो होगा 5 लाइनों में वो क्या कहलाएगा? अघोष। अघोष जैसे का, खा ना, जिनको बोलने में घोष ज़्यादा ना हो, ठीक, यानी ज़्यादा आवाज़ ना निकले, उन्हें क्या कहेंगे? अघोष। तो पहला और दूसरा इधर से जितने भी हैं, तो पहले दूसरे याद रखना क्या है? अघोष। उसके बाद उसमें से सा, खा और सा, ये तीन है। इसको अंतस्थ कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, इसको कहा जाता है ऊष्म। ठीक। अब आपको जो ऊष्म है, सा, खा, सा, हा को छोड़ दीजिए, हा कहाँ चला जाएगा? सघोष में। हा जो है वो सघोष में आता है। और उसके बाद जो बच्चे तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4, 5, इन 5 लाइनों में, उसके बाद जितने भी स्वर हैं 11 स्वर, उसके बाद जो हमारा हा है अंतस्थ, अंतस्थ जो 11 अलावा, उसके अलावा हा जो है ये सब कहाँ आएंगे? सघोष में। यानी जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें का से लेकर के प तक जो 25 वर्ण है, इसमें पहला, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, और जितने स्वर हैं उसके बाद अंतस्थ 11 अलावा, उसके अलावा एक जो हमारा ऊष्म है हा, वो भी सघोष में आता है। तो कभी कभी पूछ लेगा हा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये ऊष्म का है, तो इसमें आ जाएगा, आ जाता है, तो कन्फ्यूजन सा थोड़ा सा बना रहता है, तो इसी को उठा करके एग्जाम में पूछ लेता है। तो हा को विशेष रूप से ध्यान रखना कि हा जो है वो सघोष में आता है, और जितने अंतस्थ हैं वो आते हैं। एक ऊष्म है, यानी जो हा है वो ऊष्म का भले है लेकिन वो आता है किसमें? सघोष में। बाकी जितने ऊष्म हैं सब अघोष में आते हैं। ठीक। इस उसके बाद हमारा जो प्राणवायु के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण है, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, इसी में 25 जो अक्षर हैं, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण में आता है। पहला, तीसरा, पांचवा। उसके बाद दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण में आता है। और जितने अंतस्थ होते हैं, अब इसमें कोई कटेगा नहीं, जैसे हा था वो चला गया था सघोष में, तो इसमें कुछ नहीं कटेगा। जितने अंतस्थ हैं, ये देखो, यारा, लावा, चारों कहाँ आएंगे? अल्प प्राण में। उसके बाद शाखा, साहा, ये जितने भी उसमें है वो सब महाप्राण में होंगे। तो जो महाप्राण होगा उसमें दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। उसके बाद जितने उष्म हैं वो सब महाप्राण में आएंगे। उसी तरह से जो हमारा अल्प प्राण है, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। उसके बाद जितने अंतस्थ वर्ण हैं वो आएंगे। ठीक। हमारे पास संयुक्त अक्षर हैं 4। अब वो कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे छा है किन किन अक्षरों से मिल करके बना है, त्रा किसके मेल से बना है, यानी इसमें कौन से 2 अक्षर हैं जो मिल करके संयुक्त अक्षर बना है। तो जो छत्र है का और सा से, त्रा जो है ता और रा से, अज्ञा जो है जा और या से, स्रा जो है सा और रा से मिल करके बना। ये भी याद रखना है कि जो पहला अक्षर होगा वो आधा होगा, दूसरा वाला पूरा होगा। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? आप देखो कभी कभी पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठ कौन सा है, तालु कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है, दंत कौन सा है, ये भी पूछता है प्रश्न में। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे एक संस्कृत का सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो अकुह,
विसर्जनम कंठा। यानी आ से लेकर के छोटा आ, बड़ा आ यहाँ लिख दे रहे हैं आ, ठीक, आ को हा, और विसर्ग हमारा जो है, ठीक, उसके बाद हा। यानी जो 9 अक्षर हैं, 4 हो गए 5 हो गए, ये हमारे किस में आते हैं, कंठ में। तो आपको विसर्जन नाम कंठा, नाम कंठा, इस तरह से सूत्र है। तो आ का वाली जो लाइन है, का खा गा घा अंगा, हा, और उसके बाद जो विसर्ग है, ये सब मिला करके क्या बनेंगे आपके, कंठ, ठीक, कंठ में आएंगे। फिर दूसरा है इचु ईसा नाम कंठा और नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इचु मतलब ई, ठीक, ई, उसके बाद चा वाली लाइन, फिर सा, यानी ये सब जितने हैं ये क्या हो जाएंगे, तालु। यहाँ से मिटा दे रहे हैं सूत्र को, इचु यसा नाम तालु। तो ये हो गया तालु, ये हो गया आपका कंठ, ठीक, कंठ हो गया, तालु हो गया। अब ऋतु रसाणाम मूर्धा, तीसरा है, तीसरे का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री आएगा, री आ गया, फिर टा वाली लाइन आ गई ऋतु, रसा, र और सा, ठीक, ऋतु रसा राम मूर्धा, ये आ गया आपका इसमें टा वाली लाइन में। उसके बाद एक सूत्र है, ये इचु यसा है, इचु यसा, इचु यसा, ठीक, इचु यसा, इसमें आपका ये वाला सा आएगा, इचु यसा नाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम तालु। उसके बाद है ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंता। वाली लाइन हो गई, ला और सा, ऋतु, ऋतु लसा नाम हो गया। लृ जो है वो संस्कृत में आता है, तो इसलिए यहाँ लृ न होकर के आपको ला और सा जो है वो किस में आएंगे, दंत में। कंठ ताल, ये मूर्धा, मूर्धा, कंठ ताल मूर्धा दंत। उपु ऊंचा नाम ओष्ठा, ऊंचा नाम ओष्ठा, ये जो है ओष्ठ में आ जाएंगे, ठीक। अब हमारे जो स्वर हैं, जैसे एक है कंठताल, कंठताल, कंठताल में हमारा ये आता है जो बना है आ प्लस ई से ना। तो आ जो है हमारा क्या है, इधर देखो, आ कंठ है और ई क्या है, ताल, कंठ ताल इसको बोला जाता है, ठीक। ए को, ये जो है दो स्वरों से मिलकर के बना है, आ और ई से, इसलिए ए को कंठताल बोला जाता है। उसके बाद है दूसरा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में हमारा आएगा कंठोष्ठ,
ये हमारा आएगा ओ और आओ। ये भी वैसे बना आ प्लस ऊ से। तो आ जो है हमारा कंठ में आता है, ऊ कहाँ आता है, ओष्ठ में। ठीक, ओष्ठ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंठोष्ठ। आ प्लस वो मिल करके वो बनाता है। दंतोष्ठ एक है, दंत प्लस दंतोष्ठ। दंत क्या है हमारा, दंत में आता है ला। ठीक, दंतोष्ठ में अभी आएगा। दंतोष्ठ में ओ आता है, वो आता है। और उसके बाद हमारा नासिक, नासिक में अनुस्वार आता है। नासिक में क्या आता है, अनुस्वार। अनुस्वार। और नासिक में हमारे पंचमाक्षर भी आते हैं, इधर के जो 5 हैं ये हो गया। तो ये है आपका वर्णमाला। ठीक है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके बाद अंतस्थ, ओष्म और संयुक्त वर्ण। तो ये वर्णमाला है। इस वर्णमाला को आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद अब हम फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे।